Good morning students, it's time for class 4th भाषा कोटक मीन्स हिंदी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। द नेम इज तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो। ओके, नाउ टाइम फॉर चैप्टर सेकेंड। फर्स्ट मेंशन द डेट 11/5/2020। ओके, द चैप्टर सेकेंड, चूहे खा गए तराजू। चूहे जो है वो तराजू को खा गए। श्रीधर और सुंदर दोनों दोस्त थे। एक ही गांव में दोनों साथ साथ रहते थे। श्रीधर की गांव में दुकान थी और सुंदर की अच्छी खेती थी। दो फ्रेंड्स थे, नाम क्या था? श्रीधर एंड सुंदर। ठीक है, क्या क्या नेम थे? श्रीधर एंड सुंदर। श्रीधर की क्या थी? दुकान थी और सुंदर की क्या थी? बहुत अच्छी खेती थी। ठीक है, श्रीधर बहुत दयालु था। श्रीधर क्या था? वो बहुत दयालु था। गांव वाले उससे उधार राशन ले जाते। गांव वाले जो होते थे वो किसी शॉप थी, दुकानदार था वो, तो उससे उधार में क्या ले जाते थे? राशन ले जाते और लौटाना ज़रूरी नहीं समझते और उसको वापस करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। श्रीधर को पैसे मांगने में संकोच होता था और श्रीधर को अपना ही पैसा मांगने में संकोच होता था। धीरे धीरे श्रीधर की दुकान में सामान ख़त्म हो गया। धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ? श्रीधर के जो शॉप में जितना भी सामान था वो सब क्या हो गया? ख़त्म हो गया और उनकी दुकान बंद हो गई और उसकी दुकान बंद हो गई। थोड़ा सा मैं एक्चुअली आपको जो स्टडी करा रही हूँ मुझे खुद कैमरे में देखना पड़ा, जिस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रा इस पर ध्यान न दें। और उसकी दुकान बंद हो गई। जब आपका माल जो है, आपने मटेरियल को शॉप में जस्ट इमेजिन ख़रीदा, ठीक है, आपने अपनी शॉप में अच्छे से उसको डेकोरेट किया, लगाया। आफ्टर दैट क्या हुआ? कुछ ऐसा लोग आए, उधार पे आपके राशन ले गए। जैसे कोई चावल ले गया 5 kg, कोई गुड़ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई शुगर ले गया, चीनी, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया ना उसका कोई अमाउंट दिया। धीरे धीरे करके क्या होगा? आपकी सारी दुकान उधार पे ही खाली हो जाएगी और एक दिन आपको, क्योंकि जो आपका सामान जाएगा उसका रिटर्न आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? दुकान वो एक दिन बंद हो जाएगी। ठीक है, श्रीधर ने किसी दूसरे शहर में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। फिर उसने सोचा किसी दूसरे शहर जाऊंगा और वहाँ धन कमाऊंगा। उसके पास लोहे का एक तराजू था। उसके पास क्या था? लोहे का एक तराजू था जो उसके पिता की निशानी थी। पिता की निशानी का मतलब जो उसके पिता ने दिया था उसको, तो पिता की निशानी हो गई। गांव छोड़ने से पहले वह अपने मित्र सुंदर के पास गया। जब वो गांव छोड़ के जा रहा था तो सबसे पहले वो कहाँ किससे मिलने गया? अपने जो फ्रेंड था उसका नाम क्या था? सुंदर। उससे मिलने गया। ठीक है, जो उसके पास गया। उसने कहा, मित्र, मैं आज ही किसी दूसरे शहर में कमाने जा रहा हूँ। उसने कहा, मित्र, मैं आज ही किसी दूसरे शहर में कमाने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ, क्या तुम यह तराजू अपने पास रख लोगे? क्या तुम इस तराजू को अपने पास रख लोगे? नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9। हाँ मित्र, क्यों नहीं? वो कहता है, हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, मैं उसे बहुत ही ध्यान से इट मीन्स रखूँगा। सुंदर ने कहा। यह बात किसने कही? सुंदर ने कही। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। श्रीधर तराजू सुंदर को सौंप कर परदेश चला गया। 2 साल
उसने अच्छी मेहनत करके खूब पैसा कमाया। अब वो जब बाहर चला गया परदेश, तो उसने 2 इयर्स प्रॉपर हार्ड वर्क किया और उसके बाद उसमें हार्ड वर्क करके उसने अच्छा अमाउंट अर्न किया। ठीक है, हालात सुधरे तो उसे अपने गांव की याद आने लगी। जब उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई तो उसको अपने गांव की याद आने लगी। पिछली गलतियों से वह सबक ले चुका था। उसने जो बैंक में गलतियां करी, जो उधार पे उसके सामान ले जाते थे, उससे उसने एक सबक मिला उसको या ठीक है। उसने गांव जाकर फिर से अपनी दुकान खोलने का निश्चय किया। फिर उसने गांव गया, गांव जाकर फिर से अब उसको, क्योंकि उसको अमाउंट मिल चुका था, तो उसने सोचा मैं अपने घर वापस गांव जाके अपनी दुकान खोलूँगा। वह गांव में वापस लौटा। अगले दिन उसने अपनी दुकान की साफ सफाई की। वह गांव में वापस लौटा और नेक्स्ट डे उसने क्या किया, अपनी शॉप को अच्छे से क्लीन किया। फिर अपने मित्र सुंदर के घर पहुंचा। फिर वो अपने मित्र सुंदर के घर गया। सुंदर ने उसकी अच्छी खातिर की। सुंदर ने उसकी वेलकम जो है बहुत अच्छा किया, खातिरदारी होती ना, वो बहुत अच्छी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ाया है, यहाँ तक आपको अच्छे से रीडिंग करना है, बिकॉज यू नो दैट जब मैं आपका परफॉर्मेंस टेस्ट लूँगी तो आपका रीडिंग भी लिया जाएगा। और इन दिस टाइम आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा 10-10-10 रीडिंग। ठीक है, मैं इसमें हिंदी की एक रीडिंग कराऊंगी 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में इंग्लिश की कराऊंगी और 10 मार्क्स में आपके अदर सब्जेक्ट्स की कराऊंगी। सो कोशिश ये करनी है आपको जैसा जैसा रीड करा रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही लर्न कंप्लीट फिनिश करना है। ओके, तो आज हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड जस्ट बी सेफ।